नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। भजन की मंडली आ गई है। जी हाँ, भजन राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी मंडली का चयन कर लिया है। आलाकमान के निर्देश पर 22 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। उसमें से 21 तो वर्तमान विधायक है और एक ऐसे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने विधायक पद की मंत्री पद की शपथ ली है, जो अभी तक विधायक नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं कर्णपुर से। तो आज की जो अगर अपन पूरी इसका एनालिसिस करते हैं, भजन मंडली का एक बार पोस्टमार्टम करते हैं, हुआ क्या, कैसे हुआ। देखिए, इसमें पूरे अगर आप पूरे इस 22 लोगों की कैबिनेट को देखेंगे, जिसमें 12 तो आपके कैबिनेट मंत्री हैं और जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, जिसमें संजय शर्मा हैं, गौतम हैं, झाबर सिंह हैं, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं और हीरा नागर 5 हैं। और इसके अलावा ओटाराम देवासी, मंजू विजय सिंह चौधरी, के विष्णु, जवाहर सिंह, यानी कि ये मंत्री राज्य मंत्री हैं। जो कहा जा रहा था कि महिलाएं ज़्यादा होंगी, वो इसमें दिखाई नहीं दिया। महिलाएं, सिर्फ एक महिला को लिया गया है। और अगर आप इसमें पूरे मंत्रिमंडल में देखेंगे तो 16 ऐसे मंत्री हैं जो फर्स्ट टाइमर मंत्री, यानी पहली बार मंत्री बने 22 में से। यानी कि केवल 6 मंत्री ही इसमें ऐसे हैं जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो अब ये ऐसी स्थितियां बनी हैं राजस्थान के अंदर, और इसका एनालिसिस जब हमने किया तो हमें पाया, हमने इस चीज़ को देखा और आप भी देखेंगे कि वसुंधरा खेमे को दरकिनार कर दिया गया है। केवल एक व्यक्ति, केवल एक जो वसुंधरा खेमे से लिए गए हैं, वो गजेंद्र सिंह हैं। वो भी अब तक वसुंधरा खेमे में है या नहीं है इसका भी नहीं पता। पिछली उसके अंदर ऊर्जा मंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे के, खींवसर से आते हैं, लोहावट जोधपुर से जीत के आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो शपथ ली थी वो किरोड़ी लाल मीणा ने शपथ ली थी। किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान का बड़ा चेहरा है। कहते थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, और उस समय तो बिल्कुल ही आगे हो गए जब राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया फेल हो गए, यानी कि हार गए। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे पहले शपथ दिलाई गई। और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा चेहरा है, आपको मैं बता दूं किरोड़ी लाल मीणा को क्यों मंत्री बनाया गया, किस तरीके से उनका है। राज्यसभा सांसद रहते हुए वो राजस्थान के अंदर विपक्ष को मजबूत करते रहे। खुद तो राज्यसभा सांसद थे बीजेपी के, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की राजनीति वो करते रहे। संघ के बहुत प्रिय हैं, कट्टर हैं, वसुंधरा राजे के खासे विरोधी हैं। आपको याद होगा वसुंधरा राजे सरकार से उनका इस्तीफा हुआ था, हटाया गया था उन्हें, वसुंधरा राजे के साथ में उनकी नहीं बनी थी। लेकिन एसटी मीणा समुदाय का बड़ा चर्चित चेहरा है। मीणा समुदाय के लोग जो है उनको बाबा के नाम से जानते हैं, और बाबा रात में सड़क पर भी सो जाते हैं। बाबा आम आदमी की बात उठाने के लिए शासन से भिड़ भी जाते थे, और इमरजेंसी के दौरान ये जेल भी गए थे। तो इसलिए मतलब बहुत कद्दावर नेता को मिला है चार्ज। ऐसा गजेंद्र सिंह खींवसर जो हैं, ये पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। बेसिकली वसुंधरा का समर्थक इनको माना जाता है कि, लेकिन जो राजपूत चेहरा है, हार्डकोर राजपूत नहीं है ये, सौम्य राजपूत के चेहरे के रूप में है। इस तरह से राजधानी से राजपूत के नाम की बात चल रही है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कैबिनेट मंत्री लिया गया है। केंद्र की पसंद है, चुनाव लड़वाया गया, 2 बार सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, अच्छी पकड़ है, प्रशासन को जानते हैं, समझते हैं, अच्छा विभाग भी उनको मिलने की संभावना है, हाईकमान के नज़दीकी है, इसलिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब लेकिन जयपुर के अंदर 4 इन्होंने, चीफ मिनिस्टर खुद जयपुर से हैं, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जयपुर से हैं, और एक कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो जयपुर से हैं। बाबूलाल खराड़ी, एक नाम है बाबूलाल खराड़ी, अगर आप लोग जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, आदिवासियों का बड़ा चर्चित नाम है बाबूलाल खराड़ी। झाडोल से आते हैं, और आप विश्वास करें या नहीं करें, सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनको पुरस्कार मिला था, लेकिन ये इनका मकान आज भी जो है कच्चा है, कच्चे घर में रहते हैं ये। तो मतलब बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश करी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और मंत्री बन सकता है। बाबूलाल खराड़ी पहली बार मंत्री बने हैं, कच्चे घर में रहते हैं, आज भी इनका पक्का घर नहीं है जहाँ तक मेरी सूचना है। मदन दिलावर एक नाम आया, उसके बाद में मदन दिलावर रामगंज गंडी से आते हैं, कट्टर मतलब हिंदुत्व का चेहरा। अगर हमने इनको सदन में देखा है तो प्रखर देखा है, विपक्ष के रूप में देखा है तो प्रखर देखा है, पहले समाज कल्याण मंत्री भी रहे हैं, और मतलब ऐसा चेहरा जो बेबाक हिंदूवादी राजनीति करता है और उस क्षेत्र में
कोटा की तरफ क्षेत्र में, जिन्होंने कई बार धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी उठाया है ईसाइयों को लेकर के। आरएसएस की पसंद है, दलित चेहरा है मदन दिलावर, और संघ का प्रिय है। और जितने भी साधु सन्यासी हैं, अगर आप कहेंगे कि जो जो कि हमने कई बार देखा है इनके निवास पर, जब ये सरकार में रहते हैं या वैसे भी रहते हैं, तो अनेक संत जो हैं वो उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। जोगाराम पटेल एक नाम है, मारवाड़ से आया है। अगर आप जोगाराम पटेल की बात करेंगे, लूनी से जोधपुर को साधने की कोशिश है, पटेल वोट बैंक को साधने की कोशिश है। एक जो चौंकाने वाली नाम था वो था सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनको मिनिस्टर बनाया गया है। वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारत में तो अगर मुख्यमंत्री चाहें तो वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। ऐसा है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में चुन के आना होता है, नहीं तो उससे पहले उनको इस्तीफा देना होता है। तो इस तरीके से, लेकिन राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई विधायक चुनाव लड़ रहा हो और उसको मंत्री बना दिया गया हो। यानी उसकी जीत को हुई भी नहीं है, अभी वो विधायक आया भी नहीं है, लेकिन वो राजस्थान में मिनिस्टर बन गया है। तो कम से कम 6 महीने तक तो वो मिनिस्टर बन के रहेगा। इस तरह से बहुत सारे, अविनाश गहलोत है, माली समाज को साधने की कोशिश की गई है। बांदीकुई के विधायक जो हैं वो भी लाइन में थे, लेकिन अविनाश गहलोत को दिया गया है। इसके अलावा एक अच्छा नाम है हेमंत मीणा। नंदलाल मीणा एक आदिवासी, मतलब बांसवाड़ा उदयपुर का एक अच्छा बड़ा चेहरा है नंदलाल मीणा। उनके बेटे हैं हेमंत मीणा। नंदलाल मीणा ने वर्षों की राजनीति की है और ग्राउंड, पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, एक बार सांसद भी रहे हैं। उनके बेटे को मिला। एक मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी जो हैं वो, उनको 3 बार के एमएलए हैं, तीसरी बार के एमएलए हैं, उनको भी मिनिस्टर बनाया गया है। और एक सुमित गोदारा को भी, कहते हैं कि सुमित गोदारा जो है वो यंग चेहरा है, मुझे तो ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, सुमित गोदारा को भी मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा संजय शर्मा, अलवर से पहले भी चर्चा थी कि संजय शर्मा को मिलेगा, क्योंकि अलवर के अंदर क्या है, जितेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स को ख़त्म करना। कांग्रेस के जो जितेंद्र सिंह हैं, या ये आपके टीकाराम जूली हैं, या इस तरीके के जो लोग थे जो कांग्रेस राजनीति में सक्रिय थे, उनको दबाने के लिए संजय शर्मा वैसे एक आक्रामक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से अलवर की राजनीति का। उनको मंत्री बना करके उनको एक वजन दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार का, इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो यानी कि उनको अच्छा विभाग भी मिलेगा। और इससे क्या होगा कि अलवर की जो पॉलिटिक्स है वो बदलेगी। अलवर के अंदर जो पहले बहुत आरोप लगते रहे कि बीजेपी के लोगों के काम नहीं हुए, बीजेपी के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया, मतलब चुन चुन करके किया गया, मुझे लगता है कि उससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए। क्योंकि जो बीजेपी का है, देखिए, कांग्रेस के पास लोकसभा में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 25 की 25 सीटें हार चुकी हैं। जो एक सीट भी जीत ली कांग्रेस ने, तो बीजेपी के लिए तो एक सीट हार जाएगी। यानी बीजेपी के लिए खोने के लिए है, कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो हार के बैठे हुए हैं। 25 उस समय हारे हैं जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, और अशोक गहलोत साहब ने 5 साल निकाल भी दिए। इतनी गंदी हार के बावजूद आलाकमान ने उस पर विश्वास दिखाया था। तो अब स्थितियां अगर हम पूरे इसको देखें तो 16 मंत्री पहली बार बने हैं, 22 मंत्री टोटल बना दिए हैं। अभी भी वैक्यूम है, तकरीबन 5 मिनिस्टर और बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 22 बन गए हैं। एक मुख्यमंत्री और 2 मंत्री पहले बना दिए गए थे, उप मुख्यमंत्री। तो 25 की कैबिनेट हो गई है। 5 मिनिस्टर और बनाए जा सकते हैं, जिसको रोका गया है कि 5 मंत्री किसको बनाए जाएंगे वो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन बड़े नाम, कालीचरण सर्राफ गायब हो गया, प्रताप सिंह सिंघवी जैसे नाम गायब हो गए, बड़े कद्दावर नेता जो थे वो गायब हो गए। इसका मतलब आला कमान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, क्योंकि ये दोनों ही वसुंधरा राजे खेमे के थे, तो वसुंधरा राजे का एक तरीके से, पूरी तरीके से वसुंधरा राजे को समाप्त करने की राजस्थान से तो तैयारी कर ली है। हो सकता है कि उनको केंद्र में भूमिका दे दी जाए, उनको चुनाव लड़वाया जाए, तमाम चीज़ें की जाए सांसद का, लेकिन राजस्थान से उनको हटाना और कैबिनेट के अंदर उनके लोगों को नहीं लेना, ये एक सीधा सीधा संदेश है, ताकि भजन लाल आराम से सही तरीके से काम कर सकें। बशर्ते उन्हें किरोड़ीलाल मीणा को तो साधना ही पड़ेगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा की जो छवि है, जो ऑरा है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। बहुत सौम्य भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, और कई बार अपनी सरकार के खिलाफत भी कर चुके हैं वसुंधरा के टाइम पर। नमस्कार, मंत्रालय में आप बने रहिए। हम आपको
ताज़ा तरीन अब एक एक मंत्री के बारे में बताएंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे करके हम तमाम वो खुलासे करेंगे कि किस तरीके से मंत्रिमंडल बना, कब इस तरीके, क्योंकि जो छन छन करके खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से निकल करके आ रही हैं, अब वसुंधरा राजे का क्या नया रूप देखने को मिलेगा, या वो घर बैठ जाएंगी, या अब उन्होंने मान लिया है कि अब उनकी राजनीतिक जो यात्रा थी वो ढलान पर आ गई है, एक तरीके से अवसाद के लिए आ गई है, या अब वो उनको भी मार्गदर्शक मंडल या कहीं का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। मंत्रालय में आप बने रहिएगा। नमस्कार।